क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आप जब जाते हो, बात करते हो, बेचने जाते हो, तो एक मरी से मरी लीड भी कन्वर्ट करके आ जाते हो। वही आपने एक पकी पकाई बढ़िया नियरली कन्वर्टेड लीड आपने सेल्स टीम को दी और उसने खराब कर दी। आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अरे भाई, कौन बोलता है ऐसा प्रोडक्ट मेरा बढ़िया है तेरे अलावा? अगर आपको ये बात पता लग रही है, समझ में आ रही है कि बात करनी क्या है, बात करनी किससे है, जब आपको ये दो चीजें समझ में आती हैं, अब इसके बाद हमारे को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप करना है, कैसे बिल्ड करना है। और जब मैं एक्चुअली बात करता हूं, सेल्स टीम के लोग स्मार्ट तो बहुत होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वो खेल जाते हैं आपके साथ में। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये सेल्स का पर्सन काम का नहीं है, या ये जो मैं पर्सन लेकर के आया हूं इतने हाई सैलरी के ऊपर वो काम का नहीं है, तब तक आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके तब तक निकल चुके होते हैं। So, good morning, everybody, and I welcome you all to yet another session on Saturdays, which is called Saturday Business Breakfast. My name is Manoj Bajaj, and I am business marketing and profit coach. I have authored 26 books, and one of my books has gone on to become Amazon bestseller. And during my experience of last 30 years, I have coached over 10,000 plus business owners from 13 countries. And business owners have shared this feedback that after attending my sessions, when they started applying the strategies I teach during my sessions, they have been able to grow their profits anywhere between 17% to over 2000%. So that is a science I bring on the table. And all my Saturday business breakfast sessions are absolutely free. If you have not attended my sessions, then you are probably missing on to something really important and useful. So this is absolutely free, irrespective whether आपने मेरा कोई और paid workshop करा है कि नहीं करा है. So I invite every business owner to attend these sessions, and of course, people who are attending these sessions, either directly live or through recording, please share this information with your peers, with your maybe spouse, children, friends, cousins who are in business or who are planning to start one, so that वो इस फ्री सेशन का फायदा उठा सके. एंड पीपल हैव गिवन मी ट्रिमेंडस फीडबैक कि सर वैसे आपके सेशंस फ्री हैं बट दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड पावरफुल. सो इनफैक्ट कल भी मैं एक पर्सन के साथ बैठा हुआ था, कहते हैं सर कि अगर आपका सिर्फ सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट सुन के ही अगर कोई एक आध दो स्ट्रेटजी लोग लगा करके उसको यूज कर ले अपने बिजनेस में, बिजनेस का ग्रो करना 100% गारंटीड तय है. सो सुन के मेरे को लग रहा है कि आई एम डूइंग समथिंग रियली रियली गुड बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट आई हैव बीन गेटिंग. सो आई वुड रियली एडवाइज यू टू never ever miss my Saturday business breakfast sessions, and of course recommend others to attend live, tune in live. Okay, so जैसे आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का, याद है किसी को? क्या टॉपिक है आज का? मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फिर भी सेल नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, जो थोड़ी सी आपके लिए पीड़ादायक हो सकती है, मेरा काम है आपको पीड़ा देना, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डायरेक्शन या क्या एक्शन लेना चाहिए. और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में पता है क्या है? आप हो लाला जी, आप हो कंपनी के ओनर, डायरेक्टर, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एंड वट जो भी आपने अपने आप को नाम दिया हुआ होगा. आपके ऊपर कोई नहीं है पूछने वाला. तो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई है ही नहीं पूछने वाला, तो आपको लगता है मैं तो जो कर रहा हूं तो मैं तो सही ही कर रहा हूं. अब अगर आपको गलती कर रहे हो, लेट मी टेक ए स्टेप बैक. अगर आप सही कर रहे होते तो आपकी सेल बढ़ रही होती, आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते. मगर अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पर. मगर क्योंकि आपके ऊपर कोई है ही नहीं आपसे सवाल करने वाला, आपसे पूछने वाला, आपको लगता है कि मैं तो भगवान हूं इस कंपनी का, मैं जो करूंगा मैं तो सही ही करूंगा. तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज द गैप दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैप यू डू नॉट नो व्हाट टू डू. अब मेरा काम क्या है कि जब मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो बिजनेस के बारे में बात करने के समय
इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम लगाने के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो मेरे को शीशा दिखाना मेरा काम है कि देखो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, कहां पर गड़बड़ हो रही है। सो सबसे पहले मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करूंगा। आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अरे भाई, कौन बोलता है ऐसा प्रोडक्ट मेरा बढ़िया है तेरे अलावा? पूरी दुनिया ही बोल रही है सर। तो फिर आपको सेल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 840 करोड़ अगर क्रेजी हैं आपके प्रोडक्ट के पीछे, तो आपको ये प्रोडक्ट की सेल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट जब मैं आपसे पूछता हूं, तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आती हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है मगर बिक नहीं रहा। आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है स्टेटमेंट के अंदर? हाँ ना, नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर ये टॉपिक मेरे माइंड में कैसे आया? तो जैसे मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि मेरे सारे टॉपिक्स जो होते हैं, जो सारे सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट सेशंस होते हैं, वो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। कल मेरी एक मीटिंग हुई थी एक बिजनेस ओनर से, एक लाला जी से। उन्होंने ये बोला कि सर मैं ऑफिस चेयर्स मैन्युफैक्चरर हूं, XYZ जगह के ऊपर मेरा काम है, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप पूरे कीर्ति नगर के अंदर चले जाओ, पूरे पंचकुया रोड के ऊपर चले जाओ, पूरा गुड़गांव नोएडा में चले जाओ, जहां पे सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, कहीं से वो चेयर आप कोई भी उठा करके देख लो, मेरी चेयर के साथ कंपेयर कर लो, मेरी चेयर उससे 21 होगी, 18 या 19 कभी नहीं होगी। मेरा प्रोडक्ट बहुत बेटर है। अब ये प्रोडक्ट मेरा बेटर है, क्यों बेटर है? क्योंकि मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अच्छे लगा रहा हूं, मेरी फिनिशिंग अच्छी है, मेरा रॉ मटेरियल अच्छा है, इसकी वजह से मेरी कॉस्ट भी ज्यादा है। इसकी वजह से, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है तो मेरी प्राइसिंग भी ज्यादा है, इसकी वजह से मेरा माल बिक नहीं रहा। क्या आपको ये कोई सिचुएशन रिलेटेबल लग रही है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट वाकई में ही अच्छा है, मगर वाकई में ही अच्छा है इसकी वजह से मेरा प्राइसिंग हायर है, मेरा प्राइस हायर है इसकी वजह से जो बायर है वो हमेशा सस्ती ऑप्शन जाकर के ले लेता है, घटिया ऑप्शन जाकर के ले लेता है, मेरा माल नहीं बिक रहा? क्या ये चीज रिलेटेबल लग रही है आपको? प्लीज रेज बिल्कुल योर होता हैंड इफ यू आर एबल टू रिलेट विद दिस। है। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। नमस्कार सर। बिल्कुल होता है। नमस्कार। सो सिर्फ दो ही लोगों को ये चैलेंज है, तीन ही लोगों को ये चैलेंज है? ओके। वैभव जैन, बताइए क्या आपको लगता है, क्या चीज रिलेटेबल लग रही है, क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है जो आपको मैंने बताया उससे क्लोज या रिलेट आप कर पा रहे गुड मॉर्निंग सर। हैं? गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ सर। जी, बताइए। अ, सर मैं कपड़े में डील करता हूँ, लेडीज एथनिक वेयर बनाता हूँ हम्म। और मोस्टली मैं ऑनलाइन बेचता हूँ। मेरा ठीक है। स्टोर है गुवाहाटी में। पर मुझे क्या फेस होती है कि जो मैं बनाता हूँ वो थोड़े महंगे बनते हैं, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बनाता हूँ। और जो मैं गुवाहाटी में बेचता हूँ असल में, जो मैं सपोज करो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से लाके बेचता हूँ, वो बहुत सस्ते बन के आते हैं, तो वो प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन जो मैं बनाता हूँ उसकी फिनिशिंग अच्छी है, उसमें काम अच्छा है, बट क्योंकि वो महंगे हैं तो वो बिकते नहीं है सर। चलो, अब इस स्टेटमेंट को एक स्टेप आगे और लेकर के चलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज बेच रहे हो या बेचना चाह रहे हो, मार्केट में क्या वही सेम ग्रेड का प्रोडक्ट या वही सेम ग्रेड का या सेम लेवल का या सेम क्वालिटी का सर्विस या प्रोडक्ट, क्या कोई आपसे सस्ता बेच रहा है? तो आपने कहा हाँ मेरे से सस्ता तो बेच रहे हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूं मैं कि क्या आपके टारगेट मार्केट के अंदर कहीं पर कोई भी ये सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट या सिमिलर टाइप की सर्विस आपसे महंगी बेच रहा है? नहीं सर, महंगी तो नहीं बेची। अगर आप एथनिक वेयर बनाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग होता है वो किस रेंज से किस रेंज में होता है एथनिक वेयर के अंदर? सर जो मैं बेचता हूँ वो 7,000 से लेके 20,000 तक की रेंज में बेचता हूँ। तो अब आप ये ये जो कह मैं रहे बनाता हैं। हूँ, हाँ। नहीं, मैं आप क्या बनाते हो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्वेश्चन हम्म। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, सही जवाब दोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एथनिक वेयर कैटेगरी के अंदर कोई भी कंपनी का माल 7,000 या 20,000 की रेंज से ज्यादा में बेच पाता है कि नहीं बेच पाता है? बेच पाते सर, अलग अलग उसमें बस बस बस, हाँ मैं बस, मेरे को हाँ या ना में जवाब चाहिए। बेच पाता है?
अब जैसे आप ये बोलते हो ना, फिर आप जस्टिफाई करना शुरू करते हो, क्योंकि उसका ये ब्रांड है ना, क्योंकि वो ये है ना, क्योंकि वो है ना, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, क्योंकि वो उधार देता है ना, क्योंकि वो पैसे नहीं मांगता ना, क्योंकि उसका रीच बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उसके इतने सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है ना, क्योंकि उसके पापा उसको जानते हैं ना, क्योंकि उसकी मम्मी तो वहां पर वो है ना। ये जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मेरा काम है शीशा दिखाना, बोला था ना मैंने आपको। अब ध्यान से समझो यहां पर कि अगर आपका सेम लेवल का, सेम ग्रेड का प्रोडक्ट या सर्विस कोई जना मार्केट में आपसे महंगा बेच पा रहा है, तो उसके पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो आपके पास नहीं है। अब आप ये देखो कि अगर आप किसी से महंगा बेच पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपसे सस्ता बेच रहे हैं, उनके पास नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना? नहीं सर, मेरे को यस सर। समझ में नहीं आई बात। यस सर। अब आपको यहां पर यह समझना है कि अगर जो बंदा आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, वो सेम चीज 95 रुपए की बेच रहा है, 95 रुपीज की बेच रहा है, क्या वो बंदा 95 रुपए में जो बेच रहा है, क्या वो नहीं चाहेगा कि 100 रुपए में बेच पाऊं मैं? आएगा सर। क्यों नहीं बेच रहा या क्यों नहीं बेच पा रहा? और आप 100 रुपए की क्यों बेच पा रहे हो? क्या वो भी यही सोच के बैठा होगा? आपका ब्रांड है, आपके पिताजी का वहां पे नेटवर्क है, आपका इतना साल पुराना है, आपका तो थर्ड जनरेशन बिजनेस है, आपकी रीच इतनी ज्यादा है, आप बड़े पॉपुलर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है, आप उधार देते हो, पैसे मांगने नहीं जाते, XYZ। वो हम्म। भी यही सोच रहा होगा आपके बारे में। 100%। तो इसका मतलब ना तो उनको मालूम है कि आप ज्यादा पैसा क्यों चार्ज कर पा रहे हो, ना आपको मालूम है कि सामने से बाकी लोग जो है आपसे ज्यादा पैसा क्यों चार्ज कर पा रहे हैं। जब आपको मालूम ही नहीं है, देन यू डू नॉट क्वालिफाई टू पास दिस जजमेंट कि उनका XYZ रीजन है। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है कि उनके शोरूम पे या उनके ऑफिस में या उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के पहुंच जाओ और समझो कि वो बेच कैसे रहे हैं, उनकी दुकान के ऊपर या उनके शोरूम के ऊपर ग्राहक पहुंच कैसे रहा है, क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं आपका। क्योंकि एथनिक वेयर का काम है, शोरूम या बुटीक टाइप का काम मेरे को लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप जाकर के इन पर्सन पहुंचो। यही अगर आप प्रोडक्ट के अंदर, मशीनरी के अंदर या किसी और चीज के अंदर है, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के लीड दे दो। अब आपको लगता है कि मैं तो बहुत पॉपुलर हूं, मेरा तो एकदम से पहचान लेंगे, तो बात हो ही नहीं पाएगी आगे। तो अपना नाम चेंज कर लो, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, अपनी ईमेल एड्रेस चेंज कर लो, जाकर के 5 8 10 लोगों से बात करके देखो कि ये लोग आपसे महंगा क्यों बेच पा रहे हैं, आप क्यों नहीं बेच पा रहे। और अगर आप इसका 1 to 1 कंपैरिजन करते हो, ध्यान से समझो भी मैं जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। कि अगर आपको ये 100% गारंटीड मालूम चल गया कि इसका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्वालिटी टर्म्स के अंदर, और मेरा उससे सस्ता है, तो क्या आप क्लाइंट को ये बात बताना नहीं चाहोगे? या सबको चीख चीख के अपना ये बताना नहीं चाहोगे कि यार सेम प्रोडक्ट के लिए आप 40% एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हो, या 20% एक्स्ट्रा या 10% एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हो? अब जब लोगों को आप ये बात बताओगे और लोगों को बात ये समझ में आ जाएगी, हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं, तो वो ग्राहक जो उसके पास जाता था, वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब वो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? उनको बोलो कि मेरी करेंटली एक XYZ ऑफर चल रही है जिसके अंदर आपको ये बेनिफिट हो सकता है। या फिर आप उनको बोलो कि नॉर्मली आप जो माल खरीदते हो, एक बारी मेरे से ट्राई करके देख लो। या अभी मैंने जो इससे पहले एग्जांपल दिया था कि आप सारा माल रिप्लेस मत करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सिर्फ 10% अपनी रिक्वायरमेंट को आप मेरे साथ एक बारी टेस्ट करके देख लो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती, या आपका माल नहीं बिकता, ये जो मैं प्रॉफिट आपको बोल रहा हूं नहीं मिलता, मैं 3 महीने के बाद आपसे अपना माल वापस उठा लूंगा मैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? करेक्ट। तो गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच समझ में आई कि कितना आसान हो सकता है सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना। इज एवरीबॉडी विद मी सो फार? ओके राहुल, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। सर मुझे ना कुछ लीड्स के बारे में बात करनी है, अभी कर सकते हैं क्या? नहीं, आज के टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं, अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको किसी और दिन बात कर लेंगे, या आज टाइम बचेगा तो बाद में बात कर लेंगे। राइट सर, ओके, थैंक यू।
ओके, सो वापस से अब मैं इस चीज के ऊपर आता हूं, जो मैंने आपको बोला कि मेरा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मगर बिक नहीं रहा, सेल्स नहीं है। अब यहां पर मैंने जब उनसे पूछा कि आपके पास हर हफ्ते या हर महीने या हर रोज कितनी लीड्स आती हैं, कितने वॉक इन्स होते हैं, तो उनका माइंड देख करके, उनका एक्सप्रेशन देख करके मेरे को लगा कि शायद सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि एक चैलेंज क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, वाकई में ही अच्छा है, मगर आपके अलावा मार्केट में किसी को मालूम ही नहीं है। क्या ये चैलेंज हो सकता है? क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब बताएंगे कैसे और किसको बताएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप करके साइंस को समझना शुरू करते हैं, तो आपको क्या देखना है। स्टेप नंबर 1, कि आपको गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, सबसे पहले आपको वो टूल यूज करना है और उसको देखना है यूज करके। जैसा मैंने आपको बताया, 2 से 10 मिनट के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी उसके अंदर, कि क्या मेरे प्रोडक्ट ये ऑफिस चेयर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्होंने मेरे को दिखाए थे, कैटलॉग वाज अमेजिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स वर लुकिंग रियली रियली अमेजिंग। तो अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो मैंने उनको स्ट्रेटजीज उनको सजेस्ट करी। 1, कि ये जो चेयर्स हैं, आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपकी चेयर और मार्केट के अंदर जो चेयर बिक रही है उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सामने वाला जो है उसको देख करके समझ में नहीं आ रहा ना, उसको देख के सेम लग रही है चीज, उसको अगर सेम लग रही है, अगर वो डिस्टिंक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहा अपने माइंड में कि ये प्रोडक्ट बेटर है, ये प्रोडक्ट बेटर है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। और जब हम बात करते हैं, किसी से भी सेलर से बात करते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, चल जाएगा, तो बोला है हाँ सर, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की वारंटी है, गारंटी है, कोई दिक्कत तो हम बैठे हैं ना यहाँ पर। सुना है कभी आपने ये जवाब कभी सुना है आपने कि हाँ सर बैठे हैं ना यहाँ पर, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं, 1 साल की वारंटी है, 6 महीने की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, सुना है ना। ये तो बाद की बात होगी ना, जब 6 महीने बाद, साल बाद उसकी कोई दिक्कत होगी और फिर वो कॉल करेगा और वो कॉल नहीं उठाएगा, या फिर वो कहेगा हाँ भेज रहा हूँ, चल चुका है, बस निकल रहा है यहां से, और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता कोई अटेंड करने वाला नहीं होगा। ये तो उस टाइम के ऊपर आकर उसको रियलाइज होगा ना। अभी तो सिर्फ ये कहने भर से ही तो बोल रहा है कि हाँ सर बैठे हैं ना, कोई दिक्कत तो फोन करोगे, यहां से पहुंच जाएगा लड़का मेरा। तो यहां पर आ रही है बात आफ्टर सेल सपोर्ट की। इससे पहले अगर आपने उनको बताया कि क्वालिटी को चेक कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, और फाइनली अगर आप ये सारी के सारे फैक्टर्स बता करके दिखाते हो कि देखो यहां पर अगर इस ग्रेड का स्टील लगा हुआ है, इस गेज का स्टील लगा हुआ है, इस टाइप का स्टील लगा हुआ है, तो ये सस्ता स्टील होता है, जिसकी लाइफ इतने से इतने ड्यूरेशन के आसपास रहेगी। मैं जो स्टील लगा रहा हूं वो इस ग्रेड का, इस गॉज का, इस उसके ऊपर ये वाली कोटिंग करी है, जिसकी लाइफ इतने से इतने साल तक रहेगी। जब आप क्लाइंट को बताओगे, वो तब जज कर पाएगा हाँ कि मेरे को 1-2 साल वाले टाइप की लाइफ वाली चेयर चाहिए, या मेरे को 8-10 साल वाले लाइफ के टाइप की चेयर चाहिए, तो वहां पर वो डिसाइड कर पाएगा। हाँ, सेकंड, कहते हैं कि अगर आप चेयर के ऊपर बैठते हो ना, तो आपकी बैक का जो एंगल है, लोग जब किसी डिजाइन को कॉपी करते हैं तो उनको मालूम नहीं होता इस चीज के बारे में कि बैक का एग्जैक्टली एंगल किस तरीके से रखना है। कहते हैं जब मैं अपना कोई डिजाइन क्रिएट करता हूं, तो मेरे को मालूम है एर्गोनॉमिक डिजाइन के हिसाब से, ह्यूमन पोस्चर के हिसाब से, किस टाइप का बॉडी का पोस्चर होना चाहिए, बैक का पोस्चर होना चाहिए। अब अगर आपकी बैक का पोस्चर ठीक नहीं है, बैक आपकी अलाइंड ठीक से नहीं है, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, ज्यादा देर काम नहीं कर पाओगे। आपका जो टायरिंग टाइम है, जो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम है, वो घट जाएगा, जो टायरिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, या टायर्ड टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डे वाइज प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये दिख रहा है, कैसे दिखेगा, देखने से तो दो चेयर्स एक जैसी लग रही हैं, ये कैसे पता लगेगा। उसको एक बारी आकर के बिठा दो कि एक बार यहां पर बैठ के देखो, ये चेयर है, ये 5,000 रुपए की है, ये चेयर जो है 7,500 रुपए की है, एक बार आप 5,000 वाली चेयर के ऊपर बैठो, और हो सकता है मार्केट में आपको ये 5,000 दिखने वाली, 5,000 जैसी जैसी दिखने वाली चेयर आपको 3,500 में मिल जाए। ये लो मैंने रखी हुई है यहाँ पर, एक बार इसके ऊपर बैठो, एक बार इसके ऊपर बैठो, एक बार इसके ऊपर बैठो। क्या आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब वो बैठेगा, अगर उसको वहां पर डिफरेंस वो दिख गया, फिर उसको समझ में आएगा कि वो जो 2,000 रुपए यहां पर बचाने की कोशिश कर रहा है, 2,500 रुपए बचाने की कोशिश कर रहा है,
वो उसको पहले या दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही रिकवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी अगर 10% से 12% से 20% से रिड्यूस हो रही है चेयर के ऊपर बैठने की, तो इसका मतलब आप जो है चेयर के ऊपर बैठ के काम ही नहीं कर पाएंगे। काम ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया। और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी इज एवरी सिंगल डे। अगर आपने 5 साल की वारंटी दी है तो 5 × 300 यानी कि 1500 दिन की प्रोडक्टिविटी आपकी गई। 1500 दिन की प्रोडक्टिविटी को अगर आप लॉस के अंदर कैलकुलेट करते हो, वो बड़ा आएगा या 2500 रुपए का चेयर का डिफरेंस बड़ा आएगा? कैन एनीबडी रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? क्या बात है, सत्यनारायण की कथा सुनने आए हो क्या? सर एक्चुअली मिस्ड योर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई। एक बार आप नहीं नहीं रिपीट। सर, सब कुछ सुन लिया, मजा आ गया सर। अब जैसे मेरे को यहां पर सब लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, अब अगर मैं बात करता हूं वैभव की, वैभव की चेयर के पीछे आप देख रहे हो कि एक स्पेसिफिक कोई आपका नेक सपोर्ट लगा हुआ है यहां पर। क्या आपको मालूम है ये नेक सपोर्ट क्या कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रोडक्टिविटी के अंदर? क्या किसी ने कभी ये कैलकुलेशन सुनी है, समझी है, मालूम है कि नेक सपोर्ट एट द राइट प्लेस विद द राइट एंगल एडजस्टमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू योर, यहां पर जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पेन होता है लोअर नेक के आसपास, जहां पर आपका वो हल्का सा वो एक वो छोटा सा बल्ज होता है बोन का, क्या बोलते हैं उसका जो होता है यार, जिसमें साइटिका कई, साइटिका बोलते हैं सर। नहीं नहीं साइटिका तो नहीं होता, कुछ और बोलते हैं उसको, चक्कर वक्कर आते हैं या वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? वर्टिगो। सर सर्वाइकल सर्वाइकल सर्वाइकल, यस 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 यस, एब्सोल्युटली। कितना पेनफुल, कितना डिसकंफर्टिंग वो एक्सपीरियंस होता है वो, अगर किसी को फेस हुआ है तो। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है बैड पोस्चर। अब आप इमेजिन करो कि आपने अपने लिए चेयर लेनी है वर्सेस आपकी कंपनी के अंदर हो सकता है 10 एम्प्लॉइज हो, 50 एम्प्लॉइज हो, 500 एम्प्लॉइज हो, उनके लिए चेयर लेनी है। अगर हमने आपके लिए कैलकुलेट करा था तो आपकी अगर प्रोडक्टिविटी 5%, 10%, 20% से गिर गई, मल्टीप्लाई उसको आप कर दो 500 से क्योंकि आपके 500 एम्प्लॉइज हैं, या मल्टीप्लाई कर दो 100 से उसको क्योंकि आपके 100 एम्प्लॉइज हैं, सबकी प्रोडक्टिविटी आपकी रोज की इतने परसेंट से गिर गई। और उसको आप कैलकुलेट करो अपनी कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, अचानक से आपको 2000 पे 2500 का डिफरेंस बहुत ही सस्ता लगने लगेगा। इट वुड बी काइंड ऑफ ए नो ब्रेनर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है सर। ये ही मार्केटिंग है, और आपको अपनी मार्केटिंग के अंदर यही बात चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से उनके कान के पर्दे फाड़ देने हैं, ये बता बता के। यही आपकी मार्केटिंग है, यही आपके पिच है, यही आपकी स्ट्रेटेजी है। इतना ही सिंपल है। अब ये जो मैंने बताया, अगर मैं बात करता हूं अमरपाल से, अगर मैं बात करता हूं अंकित से, अगर मैं बात करता हूं वैभव से, अगर मैं बात करता हूं अक्षय से, अगर मैं बात करता हूं अभिनव से, अगर मैं यही बात करता हूं साकेत से, अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से समझना, ये गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस हो सकता है लोगों का। अब सबको समझ में आ रहा है कि ये एडवांटेज होगा। हेलो, ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, मगर सब लोगों को बेनिफिट अलग अलग होगा। अब आप ये पूछोगे ये कैसे हो सकता है? क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि अगर अब सबको एडवांटेज होगा तो बेनिफिट सबको अलग अलग कैसे होगा? अब यहां पर आपको समझना है, हो सकता है मैंने अभी 7-8 नाम लिए थे, किसी का बिजनेस हो सकता है 5 करोड़ के आसपास का हो एनुअली, किसी का बिजनेस हो सकता है 50 करोड़ के आसपास का हो एनुअली, किसी का बिजनेस हो सकता है 100 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो। तो जो मैंने आपको बोला था 10% का जो आपका प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, तो जिसका 5 करोड़ का बिजनेस होगा, 10% के हिसाब से उसको साल का 50 लाख का बेनिफिट दिखना चाहिए। यहाँ 50 लाख का रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी वर्सेस 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10, 12, 15, 20 चेयर्स जो भी है। अब इसको और ज्यादा कैसे निकालना है कि क्या चेयर की लाइफ 1 साल की होगी? नहीं,
चेयर की लाइफ होगी 3 से 5 साल की, या हो सकता है उससे ज्यादा की भी हो। तो अब आपको 50 लाख 50 लाख 50 लाख करके 5 साल के अंदर 2.5 करोड़ का लॉस हो सकता था, अगर आपने 2,500 रुपए यहां पर चेयर के बचाए ना होते तो, बचा लिए होते तो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि आपने 2,500 रुपए बचाने के चक्कर में 2.5 करोड़ का नुकसान करवा लिया। अब अगर ये 5 करोड़ की कंपनी है तो 2.5 करोड़ का नुकसान होगा। अगर ये 10 करोड़ की कंपनी है तो 5 करोड़ का नुकसान होगा। अगर ये 100 करोड़ की कंपनी है तो कितने का नुकसान हो जाएगा? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अब क्योंकि हर एक की कैलकुलेशन अलग होगी, इसलिए हर एक को अपना अपना बेनिफिट अलग अलग दिखेगा। मगर आप चाहे 5 करोड़ की कंपनी हो, चाहे आप 50 करोड़ की कंपनी हो, चाहे आप 5,000 करोड़ की कंपनी हो, लॉस सबको दिखेगा। अब जब उनको ये लॉस दिखना शुरू हो गया, तो अब उनको वो 2, 2.5, 5 हजार का डिफरेंस जो है ना, ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, जस्टिफाइबल होगा। अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आपको लग रहा है कि ये बात ठीक कह रहा हूं या बिल्कुल गलत कह रहा हूं मैं? आर यू गाइज विथ मी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट? हाँ ना, नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्हें समझ में आ रही है सर, बिल्कुल सही है। अब आप इस पॉइंट को एक लेवल और ऊपर लेकर के चलो। ये उस कंपनी के अंदर जिसको आप टारगेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको बताना होगा? जो कंपनी का चपड़ासी है, जो गेट के ऊपर गेट खोल रहा है, गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट है, प्रोक्योरमेंट या परचेज मैनेजर है, या फिर कोई और? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को, इस चीज को बताना किसके लिए सबसे ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट होगा, और आपको उसको बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ओनर ओनर ऑफ द बिजनेस। अब जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैं पूछता हूं किन से मिलना चाहोगे, कहेंगे परचेज मैनेजर से मिलवा दो। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ये आपको बैकग्राउंड नहीं बताई होती और मैंने पूछा होता कि बताओ किसी भी XYZ कंपनी में मैं आपको किसी से भी मिलवा सकता हूं, किससे मिलना चाहोगे, तो 80% लोग बोलते हैं, या 80% से ज्यादा लोग बोलते हैं सर परचेज मैनेजर। अब जब आप बात गलत कर रहे हो, इससे पहले जो मैंने आपको बताया बात कैसे करनी है, इससे पहले बता रहे हो मेरा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, गलत बात है ये। उसके बाद जब मैं बोल रहा हूं बात किससे करनी चाहिए, आप जो राइट पर्सन है उसको छोड़ के बाकी सबसे बात करने को तैयार हो, गलत पर्सन से बात कर रहे हो। और मोस्टली अगर आप ये देखोगे, आप बात भी गलत कर रहे हो, गलत पर्सन से भी बात कर रहे हो, कैसे आ जाएगी सेल फिर? जिससे बात करनी चाहिए आप उससे बात नहीं कर रहे, जिससे बात कर रहे हो वो डेजिग्नेशन या पर्सन गलत है, और आपकी बात भी गलत है, कैसे सेल आ जाएगी? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? जी सर। यस सर। बस दो ही लोगों को लग रहा है, बाकी सबको लग रहा है व्हाट नॉनसेंस? फुल What बिल्कुल। do you understand my business? Manoj doesn't understand my business. My business is different. Yes, sir. सही है सर। तो अब आप यहां पर देखो कि आपकी पिच, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन सब पिटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है बात करनी क्या है। मोर इंपॉर्टेंटली बात करनी किससे है। जब हम सही पर्सन से बात नहीं कर रहे, बात भी सही नहीं कर रहे, फिर हम बोलते हैं कि ट्रंप ने ये बोल दिया सवेरे उठ के, मोदी जी ने ये कर दिया, आज कोविड हो गया, आज कंपटीशन हो गया, आज एक्स हो गया, आज वाई हो गया, आज जेड हो गया, और बाकी सबको हम दोष दे रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं जो हमारा कान खींचे या जो हमारे को बोले कि बात क्या कर रही है। एंड दैट इज वेयर mentors and coaches like me help you. That is where I hold you accountable. That is where I ask you the difficult questions कि क्या कर रहा है यार, ये क्या नाटक लगा के रखा हुआ है? अब इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपको ये बात पता लग रही है, समझ में आ रही है कि बात करनी क्या है, बात करनी किससे है, जब आपको ये दो चीजें समझ में आती हैं, अब इसके बाद हमारे को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप करना है, कैसे बिल्ड करना है।
सो लेट अस से आपने बोला कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्स टाइप के बिजनेस या वाई टाइप के इंडस्ट्री के अंदर जो है आसानी से लग सकता है। अब आपने देखा कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो है कंपनीज कितनी है। ध्यान से समझो, ये 6 स्टेप प्रोसेस होता है। इसके अंदर 6 स्टेप, इसके 6 अलग अलग लेवल के ऊपर आपको इसके जवाब ढूंढने पड़ते हैं। मैं भी आपको बेसिक 3 या 4 लेवल की चीजें मैं बता रहा हूं। आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस और डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस पार्ट। आई वुड रेदर लाइक टू स्पेंड माई टाइम ऑन समथिंग एल्स। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। आपके प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर लगती हैं, किस किस टाइप की एप्लीकेशंस में यूज होता है। सेकंड होता है कि वो एप्लीकेशन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर रिलेवेंट है। थर्ड होता है उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज हैं। फोर्थ होता है उस कंपनी के अंदर डेजिग्नेशन कौन सा है जिससे आपको बात करनी चाहिए। फिफ्थ होता है इस डेजिग्नेशन के ऊपर बंदा कौन बैठा हुआ है। और सिक्स्थ होता है कि उस बंदे का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो सके। अगर आपका उसका मोबाइल नंबर ही नहीं है, ईमेल एड्रेस ही नहीं है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी। तो ये 6 लेवल के ऊपर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं आपको थोड़े से हिंट्स एंड स्ट्रेटेजिक क्लूज देता हूं। पास्ट सेशंस के अंदर मैंने इन चीजों को कवर करा हुआ है। ये 6 की 6 चीजें आपको कौन सा प्लेटफॉर्म हेल्प करता है? लिंक्डइन। अगर आपको लिंक्डइन सही तरीके से यूज करना आता है, देन ये आपकी 6 लेवल की प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो जाती है, एक झटके में। अब ये कैसे पता लगेगा कि मेरे को कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहिए, या उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज और हैं? ये मेरे को बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है। तो इसका बहुत 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 ही सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि अगर आप आज तक बिजनेस के अंदर हो, आपने 2 5 10 20 50 100 200 500 लोगों से बिजनेस करा होगा, तो जिनसे आप पास्ट में बिजनेस कर चुके हो उनमें से कुछ लोग लिंक्डइन के ऊपर होंगे। गो एंड फाइंड दोज पीपल ऑन लिंक्डइन। अब अगर मान लीजिए कि मैंने साकेत से बिजनेस करा हुआ है, मैंने अंकित से बिजनेस करा हुआ है, मैंने अभिनव से बिजनेस करा हुआ है, और ये 3 लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा ही होंगे। अब मैं देखूंगा अभिनव ने अपना क्या प्रोफाइल बनाया हुआ है, अंकित ने क्या प्रोफाइल बनाया हुआ है, साकेत ने क्या प्रोफाइल बनाया हुआ है, और उन्होंने अपने आप को या अपनी कंपनी को किस कैटेगरी में लिस्ट करा हुआ है, किस इंडस्ट्री में लिस्ट करा हुआ है। क्योंकि जब वो अपना प्रोफाइल बनाएंगे, कंपनी का पेज बनाएंगे, तो वहां पर लिखना मैंडेटरी होता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी या किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अब अगर मेरे को 3 4 5 लोग जिनसे मैं पहले बिजनेस कर चुका हूं दिखा रहे हैं कि मेरा बिजनेस इस इंडस्ट्री या इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बस मेरे को सिर्फ उस इंडस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है और माइनर फिल्टर्स हेयर एंड देयर लगाने हैं। मेरे को सारी कंपनीज इंडिया के अंदर या किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर या आपकी टारगेट कंट्री के अंदर सारी कंपनीज दिख जाएंगी 1 मिनट के अंदर जो आपके इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। कौन सी इंडस्ट्री, माइनर 1 2 फिल्टर्स लाइक लोकेशन लाके या डेजिग्नेशन के, और आपको वहां पर सारे लोग एक झटके में मिल जाएंगे। इस सारे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का अगर आपको मालूम है, मात्र 2 से 5 मिनट लगेंगे आपको, मात्र 2 से 5 मिनट। अगर आपको मालूम है कि इसको सही तरीके से यूज कैसे करना है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करते, तो मैं स्टैटिस्टिकली आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि हो सकता है अगर आपने मेरा वाला मेथड यूज नहीं करा तो आपके 90 से लेकर 93% तक रिजल्ट्स जो आप ढूंढ के ला रहे हो वो गलत हो। 90% से लेकर 93% तक रिजल्ट्स गलत हो। अब लेट अस से कि आपने जो है मेरा मेथड यूज कर लिया। मेरा मेथड यूज करने के बाद आपको सारे के सारे सही लोग मिलने लग गए। अब यहां पर आपको डेजिग्नेशन भी दिख जाएगा। पहले आपको कंपनीज दिख गई। कंपनी के अंदर अब जैसे मैंने अंकित से बात करी, साकेत से बात करी, अभिनव से बात करी, दूसरी चीज जो वहां पर दिखेगी कि अंकित ने, साकेत ने, अभिनव ने अपना डेजिग्नेशन लिखा क्या हुआ है। अब इसी इंडस्ट्री के अंदर मेरे को यही डेजिग्नेशंस ढूंढने हैं। हो सकता है साकेत ने अपने आप को लिखा हुआ हो सीईओ, अभिनव ने अपने आप को लिखा हो फाउंडर, अंकित ने अपने आप को लिखा हो मे बी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जैसे मैंने ये 3 का एग्जाम्पल लिया है, आप इसको 10 12 15 के ऊपर करके देख लो। आपको दिख जाएगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डेजिग्नेशंस पीपल आर राइटिंग देमसेल्व्स, जिनसे मैंने पास्ट में बात करके बिजनेस सिक्योर करा है। वही आपके सेट ऑफ डेजिग्नेशंस आपको पूरी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज पे लगा देने हैं। मिल जाएंगे आपको, लाइन से लोग मिल जाएंगे, लाइन से। तो ये मैं बार बार अपने वर्कशॉप्स के अंदर बताता हूं जब मैं लिंक्डइन की साइंस कवर करता हूं
कि मात्र 5 मिनट के अंदर आपका चैलेंज जो है कुछ और होता है और 5 मिनट के बाद चैलेंज आपका कुछ और हो जाता है। 5 मिनट की साइंस समझने से पहले चैलेंज होता है बात किससे करूं। 5 मिनट की साइंस समझने के बाद आपका आता है चैलेंज, अरे भाई पहले किससे बात करूं, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। कितना आसान है मार्केटिंग करना कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिक नहीं रहा, तो मैंने आपको बताया कि आप कन्वे ही नहीं कर रहे सही बात, सही लोगों से बात ही नहीं कर रहे। जब मैंने आपको बताया कि बात क्या करनी है, पूरी कैलकुलेशन निकाल के बताया ना कि इस तरीके से कैलकुलेट करना है, चलो आपकी बात तो सही होनी शुरू हो गई। अब बात करनी किससे है, मैंने आपको ये प्रोसेस भी बता दिया कि आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे लोगों को ढूंढ लो, उनको सही बात बताओ। किसके लिए ये बात समझना इंपॉर्टेंट होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपको इस बात को कम्युनिकेट करना है इन लोगों को। कैसे कैसे कर सकते हो, एज्यूमिंग कि आपके पास उनका मोबाइल नंबर आ गया, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस आ गया। अगर मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, तो आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बेयर मिनिमम 3 आपके पास स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस खुल जाती हैं। अगर आपके पास ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हंड्रेड्स के अंदर हैं, तो मैंने आपको बताया 3 अप्रोचेस खुल जाती हैं। अगर आपके पास ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है थाउजेंड्स के अंदर आ जाती हैं, तो यहां से एक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच यहां पे एक्टिवेट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब यहां पर कुछ लोगों का दिमाग घूम जाएगा, सर क्या बात कर रहे हो, मेरा तो B2B है, मेरा तो एक्सपोर्ट्स है, मेरा तो OEM मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मेरा तो रिटेल है, मेरा तो X है, मेरा तो Y है, मेरा तो Z है। फेसबुक कहां से मेरे लिए हेल्पफुल होगा? इसका मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम कैसे काम करते हैं, और आपको इनको अपने फेवर के अंदर यूज करने का सही टेक्निक क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं है, हवा भी नहीं। तो यहां पर आपका तीसरा प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, और ये साइंस में हजारों बारी बता चुका हूं, और आने वाले टाइम के अंदर आप हजारों या लाखों बारी मेरे से दोबारा से सुनेंगे। इस साइंस को हम बोलते हैं 2K1W। 2K1W की मात्र एक 2000 रुपए की कैंपेन पूरे बिजनेस मॉडल को आपकी बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी, पूरा बिजनेस मॉडल जनरेट करके दे देगी। क्या 2000 रुपए अफोर्ड कर सकता है आपका बिजनेस? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आप में से ऐसा पर्सन होगा जिनको लगेगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपने 2000 रुपए लगाए और एक भी लीड नहीं आई और एक भी काम का बातचीत नहीं हुई, तो रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, ओहो यार मनोज बजाज तो बहुत ही बेकार बंदा है, 2000 रुपए मेरे जलवा दी। तो अगर आप इस चीज को स्ट्रेटेजिकली, जिस तरीके से मैंने साइंस आपको बताई है उस तरीके से टेस्ट कर सको, वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप बैठे हो अभी भी बैठे रहोगे, तब भी बैठे रहोगे। बट अगर आपका लिंक्डइन एक्टिवेट हो गया, अगर आपका गूगल एक्टिवेट हो गया, अगर आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम में से कोई एक एक्टिवेट हो गया, अब इसके बाद आता है और भी कोई पॉसिबिलिटीज है। हाँ, अभी हमने वीडियो मार्केटिंग की तो बात ही नहीं करी, यानी कि यूट्यूब। अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन कैसे बनानी है, तो somebody asked me कि कैसे होगा, कोल्ड कॉलिंग के ऊपर तो नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था कैसे होगा। द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन somebody इज बाय क्रिएटिंग ए वीडियो, जहां पर आपने सारी कैलकुलेशन समझाई है कि देखो ये मैं ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं, ये इतना ले रहा हूं, ये इतना ले रहा हूं, ये इतना ले रहा हूं, उसके हिसाब से देखो एक्सेल के अंदर ये कैलकुलेशन आती है। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, फर्क सिर्फ इसका इतना रह जाएगा कि मैं कहूंगा कि देखो एक साल के अंदर कितने प्रोडक्टिव डेज होते हैं। मैं बोलता हूं कि लेट अस से 52 तो संडेज निकाल दो आप सीधे सीधे। अब आप कहोगे नहीं नहीं मेरा तो 5 डेज ऑफिस है, तो उसके इसमें 104 दिन आपके सीधे सीधे कम हो जाएंगे, तो 365 से 400 265 पे तो आप सीधे सीधे यहीं आ जाओगे। फिर आप कहोगे सर जो गवर्नमेंट की हॉलीडेज होती हैं, होली, दिवाली, XYZ, रक्षाबंधन, XYZ जो होती हैं, 20 छुट्टियां, 15 छुट्टियां, वो कम कर दो। तो 400, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग 400, 265 में से आपने 15 हॉलीडेज और निकाल दी, तो इसका मतलब लगभग 250 दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी आ गई। अब अंकित कहेगा नहीं नहीं सर मेरी तो 6 डेज की प्रोडक्टिविटी है, मेरे तो 6 डेज काम होता है, तो फिर उस केस में उनकी 365 -52 -15 के हिसाब से प्रोडक्टिविटी निकल आएगी, यानी कि लगभग 290 295 दिन की प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। अब यहां पर कैलकुलेशन जो है हमारी थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। यही चीज अगर कोई कहता है मेरा तो 3 शिफ्ट के अंदर काम होता है या डबल शिफ्ट के अंदर काम होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी।
तो अब उस पर्सन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम ये बोलेंगे चलो ठीक है इसके लिए बात करते हैं, मैंने आपको साइंस बताई है, मैंने आपको तरीका बताया है, इसके अंदर हो सकता है अंकित का कैलकुलेशन के अंदर ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो, अमरपाल की कैलकुलेशन के अंदर ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो, वैभव की कैलकुलेशन में ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो, ये एग्जैक्टली आपके लिए कितना आएगा ये असेस करने के लिए एक बार हमारे से 10 मिनट की कॉल कर लो। खरीदो या ना खरीदो वो एक अलग बात है, एक बार बात तो कर लो। कहेगा हाँ यार बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लीड आ गई आपके पास। अगर वो आपकी बात मान ही गया सीधे सीधे तो अब ऑर्डर ही आएगा, अगर बात नहीं मानेगा तो लीड आ जाएगी। मान क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो कहेगा मेरा केस डिफरेंट है, मेरे में तो इतना हो ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं सर, बात करते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, एसेस कर लेते हैं एक बार। अगर वो मान गया तो ऑर्डर आ जाएगा, नहीं माना तो लीड आ जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्या हुआ, फिर सो गए क्या? समझ में आ गई सर। अब आपका, सॉरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, मेरे को सुनाई नहीं दिया क्या कह रहे हैं आप। अब अगर आपको दिख रहा है कि लोगों को बात समझ में आ रही है, बात समझ में आनी शुरू हो गई है, नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ये बात एक जने को बताएं, 2 जनों को बताएं, या 200 जनों को बताएं, या 2000 या 20,000 या 2 लाख जनों को बताएं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्केल। स्केल जो है, डिजिटल से बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और जो मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं लिंक्डइन की, फेसबुक की, गूगल की, ऑफलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको मैंने जो आज बताया है अभी तक, डिजिटल इज राइट नाउ द बेस्ट way to grow and scale your business and profitably. लोगों का क्वेश्चन आता है, मनोज सर मेरा तो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, मनोज सर मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, मेरा तो OEM मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमारे लिए कैसे डिजिटल काम करेगी? अच्छा, मेरे को लोग ये बोलते हैं सर हमारा तो 35 साल पुराना बिजनेस है, हमारा ऑफलाइन बिजनेस है, मेरे तो वेबसाइट तक भी नहीं है, मेरे को कैसे डिजिटल हेल्प कर जाएगी? तो मैं ऐसे बोलता हूँ यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ना तो आप अपने धंधे को ठीक से अंडरस्टैंड करते हो, ना आप डिजिटल को अंडरस्टैंड करते हो। नहीं अंडरस्टैंड करते तभी तो बोल रहे हो मेरी साइट तक भी नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती कि हाँ मेरे लिए डिजिटल इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपकी साइट भी होती, आप मार्केटिंग भी कर रहे होते, धंधा भी कमा रहे होते उससे। नहीं मालूम तभी तो आप छोड़ के बैठे हो सारी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मैसिव स्केल एंड प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। Is this conversation making any sense? तो बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का? सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात ठीक लग रही है, फिर आप मेरी वर्कशॉप में आ जाओ। वर्कशॉप मेरी 24 तारीख से स्टार्ट हो रही है, वीक 0। कोई डाउट है उससे रिलेटेड, मेरे से क्वेश्चन पूछ लो कि मेरे को ये बात क्लियर नहीं है या मेरे को ये बात में क्लैरिटी चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अब आपको मैंने जो बताया है, ये मैंने आपको बताई है साइंस, कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ये चीज कैसे काम करेगी। अब क्या इसके अंदर कुछ और तड़के हैं जो लगा सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मनोज बजाज के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आता है कि अगर ये बात करनी है तो किससे करनी है? ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि बात करनी किससे है। अब नेक्स्ट आता है कि किसको करनी है। ये मेरे से किसी ने पूछा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। या तो आप सोच नहीं पा रहे या झिझक रहे हो पूछने से। अब ये बात करनी किसको है? आपकी कंपनी से ये बात किसको करनी है, किससे करनी है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। किसको करनी है ये तो आपने पूछा ही नहीं किसी ने। आइडियली आपकी कंपनी के अंदर बेस्ट पर्सन जो होंगे वो होंगे आप खुद। मगर अगर आपको मैंने साइंस बताई है, अगर आपको रोज की 1, 10, 50, 100 लीड्स आने लग गई, यानी कि महीने की 20-30 लीड्स, 200-300 लीड्स, 2-3 हजार लीड्स, 20-30 हजार लीड्स अगर आपकी महीने की आने लग गई,
आप सबसे तो बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस है, आपको 50 जगह, 100 जगह, 500 जगह रोज आग लगती है, बुझानी पड़ती है, रोज आपकी 50,000 टाइप की टेंशन होती हैं एज अ लालाची। तो आप वो सारी चीज छोड़ करके सिर्फ लोगों से बात करने के ऊपर तो सारा टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे अपना, 8 घंटे जो आप ऑफिस के अंदर स्पेंड करते हो। तो इस केस के अंदर आपको चाहिए होगी टीम, जिसको हम बोलते हैं सेल्स टीम। कब चाहिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब चाहिए होगी? जब आपके पास इतनी लीड्स, इतनी कॉन्वर्सेशंस आने लग जाएं जिनको आप हैंडल ना कर सको पर्सनली, या जो टाइम आपने एलोकेट करा है मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए उतने टाइम के अंदर आप हैंडल ना कर सको। इतनी लीड्स आ रही हैं, इतनी कॉन्वर्सेशंस आ रही हैं, इतने सारे लाला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, सीएफओज आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है इतने लोगों से बात करने का। तो नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 1, फीस बढ़ा दो अपनी, प्राइसिंग बढ़ा दो अपनी। स्टेप नंबर 2, अपनी टीम बढ़ाना शुरू करो। अब जैसे ही आप कोई पर्सन नया लेकर के आते हो जिसको हम बोलते हैं सेल्स पर्सन, वहीं से आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आपका कन्वर्जन रेट ठक से गिर के नीचे आ जाता है। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आप जब जाते हो, बात करते हो, बेचने जाते हो, तो एक मरी से मरी लीड भी कन्वर्ट करके आ जाते हो, वही आपने एक पकी पकाई बढ़िया नियरली कन्वर्टेड लीड आपने सेल्स टीम को दी और उसने खराब कर दी। कभी आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? यस सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो हमने सेल्स पर्सन सही ढूंढा ही नहीं, हमारे को सेल्स पर्सन ढूंढना नहीं आता। अगर वो सेल्स पर्सन सही था, हमने उसको ट्रेन नहीं करा ठीक से। ये दो प्रॉब्लम्स आपकी सेल्स टीम को बिल्ड करने और ग्रो करने में काम आती ज्यादातर फेस करते हैं। या तो हमारे को सेल्स पर्सन सही कौन सा, ये ढूंढना नहीं आता। मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, सिर्फ ये जज करने के लिए कि क्या इसका दिमाग सेल्स पर्सन के तरीके से सोचता है कि नहीं सोचता है। अगर उसका दिमाग सेल्स पर्सन के तरीके से सोचता है, फिर आप उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सिखा लेना, टेक्निकल ट्रेनिंग दे देना। अगर आपने सारी ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ कर दिया और उसका दिमाग सेल्स के तरीके से सोचता ही नहीं है, आप उसको जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे लो, जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो, जितने मर्जी उसको वर्कशॉप से सेमिनार्स एंड कोचेज या XYZ करवा लो, माल नहीं बेच सकता वो आपका। तो सेल्स पर्सन को हायर करने के लिए क्या ऐसे 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं? अगर मैं अभी आपसे वो 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, और अगर आपने मेरे पुराने सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं जहां पर मैंने पहले 1 या 2 बारी सेशंस के अंदर वो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, 60-70% यहां पर भी लोग उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट नॉनसेंस, अगर मैं ही नहीं दे पाऊंगा तो मैं पूछूंगा कैसे, और मेरे को पता कैसे लगेगा कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? तो अब इसको आपको ध्यान से क्या समझना है कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप हो सकता है पहली बारी में जवाब दे दिया, हो सकता है जैसे मैंने बोला 60%, 70%, 80% लोग नहीं जवाब दे पाए, फिर मैं बताऊंगा देखो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोचना है, इसका जवाब ऐसे निकल करके आएगा। अचानक से जो 60, 70, 80% थे, जिनको पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, अचानक से क्लियर हो जाएगा, वो सारे के सारे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब मैं उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछूंगा, सबके सब लोग आप कहोगे मनु जिसका ये जवाब है, इसको ऐसे सोचना है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी अभी आपको क्या प्रूव करके दिखाया कि सेल्स पर्सन का दिमाग कैसे काम करना चाहिए। 1, कि सामने वाला क्या पूछ देगा, कोई मालूम थोड़ी ना सामने वाला क्या मुंह से क्या बोल देगा, क्या कुछ भी बोल देगा वो। तो आपको यू हैव टू हैव दैट ट्रेट ऑफ थिंकिंग ऑन योर फीट। दूसरा, कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब पहले अटेम्प्ट में मालूम नहीं था, मगर जब मैंने आपको सिखा दिया, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इमीडिएटली ऐसे सॉल्व कर लोगे। दैट मीन्स योर माइंड इज ट्रेनेबल। अगर आपका माइंड ट्रेनेबल ही नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया इस क्वेश्चन का ये जवाब है, फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, आप जवाब ही नहीं दे पाए, फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, आप जवाब ही नहीं दे पाए, इसका मतलब आपका माइंड ट्रेनेबल ही नहीं है। बंदा रख लो ऐसा सेल्स का, फिर देखो कितने मजे आते हैं आपको। और जब मैं एक्चुअली बात करता हूं, सेल्स टीम के लोग स्मार्ट तो बहुत होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वो खेल जाते हैं आपके साथ में।
बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये सेल्स का पर्सन काम का नहीं है, या ये जो मैं पर्सन लेकर के आया हूं इतने हाई सैलरी के ऊपर वो काम का नहीं है, तब तक आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके तब तक निकल चुके होते हैं। क्या किसी ने आप में से ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपको लगा कि मेरी सेल्स टीम ना पॉलिश्ड नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को जो है ना एक बड़ी कंपनी से एक सीनियर सेल्स पर्सन, कोई एरिया या रीजनल या जीएम या कोई हाई एंड बंदा लेकर के आना चाहिए। अब वो हाई एंड बंदा लाओगे तो एक बड़ी कंपनी से उसको छोटी कंपनी में आने का क्या इंसेंटिव होगा? वो होगा पैसा, लक्ष्मी जी। जब आप उसको ऑफर करोगे तो हो सकता है जो करंट उसका पैकेज है उससे 50%, 70%, 100% डबल करके आप उसको हायर कर लोगे, वो आपके पास आ जाएगा। यू आर एक्चुअली पेइंग थ्रू द नोज, आपके बजट से आप बढ़ चढ़ करके उसको आप पैसे दे रहे हो, होपिंग कि आपकी सेल्स सुधार देगा। अब आपको ये साइंस मालूम ही नहीं है जो मैंने आपको बताई कि पूछना क्या है, कैसे जज करना है। आपने सिर्फ अपना वो बंदा लेकर के आ गए। अब वो बंदा आएगा क्योंकि वो बड़ी कंपनी से आया है, उसने बजट्स किस तरीके के देखे होंगे? उन्होंने देखा होगा साल के 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ मार्केटिंग के ऊपर खर्च होते हैं। वो आपसे आकर के पूछेगा, हाँ जी अंकित जी, हाँ जी साकेत जी, हाँ जी बताओ जी वैभव जी, बजट कितना है आपका मार्केटिंग का इस साल का? मीडिया बजट कितना है? आप कहोगे मीडिया बजट, ये क्या होता है? हमारा तो कोई मीडिया बजट नहीं है, 1.5-2 करोड़ रुपए का है, उसमें से आधी से ज्यादा सैलरी में आपके जा रहे हैं। कहेगा भाई साहब मेरे को लेकर के तो आ गए हो, बजट आपका कुछ है नहीं, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपको? या फिर वो दूसरी चीज आपको बोलेगा, सर आप ये देखो, ये जो आपकी सेल्स टीम है ना, जिस तरीके से जिस एनवायरनमेंट में मैं काम करता हूँ, ये आपकी सेल्स टीम तो मेरे को नहीं लगता चल पाएगी। तो आप कहते हो क्या करना चाहिए? कहते हैं आपको ढंग की सेल्स टीम रखनी चाहिए। अच्छा क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। पुराने यार दोस्त, पुराने सर्कल के अंदर से लोग उठा करके आपके यहाँ पर ले आएगा। अब क्योंकि वो भी सारे कॉर्पोरेट से आपके पास आ रहे हैं, उनका भी पैकेज आपको हायर देना पड़ेगा। फिर जब तक ये कहानी चल रही है, जब भी आप उसको कुछ बोलते हो, बोलता है सर बजट तो कुछ है नहीं आपका, पूरी मेहनत कर रहा हूं ना, आपकी टीम ना आपका बजट, में एक अकेला क्या कर लूंगा मैं आपको टीम लगा करके दे दी, मैं जा करके मिल रहा हूं, लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, आपका बजट नहीं है कुछ मार्केटिंग का, आपको एडवर्टाइज कर नहीं रहे। जब भी आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, आपके मुंह के ऊपर ये बात बोल देता है आकर के। अब आप अनकंफर्टेबल है तो आपको समझ में नहीं आता इसका कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं। फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद आपको लगता है यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उसको कहते हो यार ठीक है फिर देख लो कैसे करना है, मजा तो नहीं आ रहा। वो छोड़ के चला जाता है। बाय दैट टाइम लाखों या करोड़ों रुपए आपका घुस चुका होता है। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है खुद? एक पर्सन कह रहे हैं उन्होंने करी है, बस एक ही ने करी है। अरे बताओ करी है एक्सपीरियंस कि नहीं करी है? करिए सर। करिए साहब। 2-3 लोग कह रहे हैं मैंने करा है। जो लोग कह रहे हैं नहीं करा, बच गए। अब अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि उनसे मैं क्या 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूं ये जज करने के लिए कि अभी इसने पैसे लेने हैं, इसको है कि मैं डबल सैलरी यहां से निकाल सकता हूं, तब नहीं बता रहा, जब मिलने लग जाएंगे तो क्या निकाल लोगे आप उसमें से? और एक बार जब ये ऐसी इक्वेशन बिल्डअप हो जाती है, सामने वाला पर्सन सिर्फ ये देख रहा होता है कि डबल सैलरी में कितने ज्यादा और निकाल लूं, क्योंकि उसको मालूम है इंडस्ट्री में कहीं भी जाएगा ये सैलरी तो मिलने वाली नहीं है। बस वो एक्सटेंड कर रहा होता है कि आपसे क्या बोल के 3 महीने और एक्सटेंड कर लूं, 6 महीने और एक्सटेंड कर लूं, थोड़ा सा मेरा कैपिटल बिल्ड हो जाए, मैं अपना कुछ स्टार्ट कर लूंगा। ये चीज आपको समझनी है कि आपको हायरिंग का प्रोसेस कैसे करना है। जब आपकी हायरिंग हो जाती है, ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे होएगा। अगर आपकी टीम ठीक है, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर बात आ जाती है। अगर आपकी ट्रेनिंग पिटी हुई है, टीम अच्छी है, तब भी आपकी सेल नहीं आएगी, कन्वर्जन रेट पिटा हुआ रहेगा। टीम ही बेकार है, घटिया, और ट्रेनिंग अच्छी है, तब भी कुछ नहीं खास होने वाला। और मोस्टली जब मैं लोगों से देखता हूं, ना तो टीम ढंग की होती ना ट्रेनिंग ढंग की होती, और उसकी वजह से वही रोना चल रहा होता है। मैं बात करता हूं तो कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स टीम सारा का सारा बना बनाया काम बिगाड़ देती है। अब यहां पर सोल्यूशन क्या है इसका? प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका मल्टीपल लेवल के ऊपर वर्क करता है। वन, कि आपकी ह्यूमन डिपेंडेंस जितनी ज्यादा होगी, उतना एरोनियस होने का काम, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी।
ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो हमारे को क्या करना है, जहां जहां पर पॉसिबल है हमारे को टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है और ह्यूमन डिपेंडेंसीज को कम करते जाना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने टेक्नोलॉजी सेट कर ली, उसको स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। और जब मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, व्हाट डू आई मीन बाय टेक्नोलॉजी? यू कैन यूज द पावर ऑफ एआई। क्या अगर आप एआई को यूज करते हो, तो क्या एआई आपको बोलेगा सर पिछले महीने में आपको 2 करोड़ के ऑर्डर्स ला करके दिए हैं, सर कुछ सैलरी वैलरी तो बढ़ा दो, या पिछले साल का मैंने टारगेट अचीव कर लिया है, इस साल का टारगेट लेने से पहले बताओ कितना बढ़ाओगे? या फिर एक ऑर्डर 2 ऑर्डर आई नहीं कि बोला सर मेरे को तो ऑफर आ रही है, मेरे को बताओ क्या करना है? एआई तो नहीं बोलेगा ऐसा। और रात को अगर मान लीजिए 10 बजे या 11 बजे या 2 बजे लीड आ रही है, यही तो नहीं बोलेगा मैं तो सो रहा था, मेरे तो फोन की बैटरी नहीं थी, मैं बिजी था, मेरा फोन साइलेंट पे था, ओहो सो सॉरी सर मैं तो देखना ही भूल गया। यही तो नहीं बोलेगा। और फिर अगर यही चीज आपको इंडिया के अंदर साउथ साइड के ऊपर जाकर के मार्केट करनी है, या आपका एक्सपोर्ट बिजनेस आपको यूरोप में या किसी और कंट्री में जाकर मार्केट करनी है, जहां पर लैंग्वेजेस का चैलेंज आ जाता है, 70% से ज्यादा बिजनेसेस सिर्फ इसी बात से स्टकअप होते हैं कि साउथ इंडिया में मार्केटिंग करने की कोशिश करी थी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया, मैं कैसे करूं इसको? अब तमिलनाडु के लिए अलग बंदा रखूं, चेन्नई के लिए, कर्नाटका के लिए अलग रखूं, केरला के लिए अलग रखूं, इतनी तो लीड्स ही नहीं है, इतने तो बिजनेस ही नहीं है, अगर मैं इतने बंदे रख लूंगा तो मेरे को तो वारा ही नहीं खाएगा ये। इस वजह से मैं साउथ तक मेरी एक्सेस नहीं खुल पा रही, मैं वहां पर बेच नहीं पा रहा, जबकि मार्केट बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, पेमेंट टर्म्स भी अच्छे हैं उनके, मगर मैं बेच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि XYZ रीजन है जो मैंने आपको बताया। ये सारे रीजंस एआई के लगते ही खत्म हो जाएंगे आपके, एआई के लगते ही सारे रीजंस आपके विल बी टेकन केयर ऑफ। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो 140 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। तो अब यहां पर वापस आज के ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान लेकर के आता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा सारा कैसे कैसे थ्रेड बिल्ड होगा। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मगर जानता ही नहीं है कोई, इसलिए सेल नहीं आ रही। जानने के लिए किससे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, पूरी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आज कैलकुलेशंस निकाल के बताई हैं। तो किससे बात करनी चाहिए, तो मैंने आपको उसको स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस दिए हैं। लिंक्डइन यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो। बात क्या करनी है मैंने आपको वो भी बताया, जिसके अंदर आप वीडियो मार्केटिंग यूज कर सकते हो या फिर इन पर्सन कॉन्वर्सेशन के अंदर कर सकते हो। अब अगर आपको बात ज्यादा लोगों से करनी है, तो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको टीम चाहिए होगी। टीम को हायर कैसे करना है, टीम को ट्रेन कैसे करना है। और अगर आपको टीम के हायरिंग और ट्रेनिंग के अंदर चैलेंज आ रहा है, तो स्टार्ट यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ एआई, ताकि आपकी टीम के ऊपर से डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो जाए। और जैसे जैसे आपकी ह्यूमन डिपेंडेंस कम होगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल उसी तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बट डोंट डू इट ब्लाइंडली। तो अब आपको इसके अंदर पूरा ग्रोथ पाथ मैंने आपको दिखाया है, राइट फ्रॉम कि आपके पास प्रोडक्ट है जो आपको लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मगर बिक नहीं रहा, यहां से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क आपको मैंने बताया, फ्रेमवर्क इज नॉट माय फेवरेट वर्ड, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया, मेथड बताया है कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सेल्स स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करनी है, कैसे बिल्ड करनी है। इज एवरीबडी विद मी? वॉज दिस कॉन्वर्सेशन यूजफुल? डिड आई मेक एनी सेंस? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अगर आपको सुन के लगा यार कि मेरे को आज बहुत अमेजिंग चीज पता लगी, तो चैट में लिखो MAG, मजा आ गया। ओके जी, आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय Sir. एंड Thank you, हाँ, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके जी, Thank you. ओके जी, ओके जी, ओके जी।